फतेहाबाद में मॉनसून का जबरदस्त आगाज हुआ। फतेहाबाद सहित जिले के अधिकांश इलाकों में बारिश हो रही है, लेकिन मॉनसून की पहली बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। रतिया में बारिश के बाद सड़कों का बुरा हाल है। नगर पालिका का दफ्तर और सरकारी स्कूल में जल भराव हो गया है। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। भूना में बरसाती पानी से सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं, तो निचले इलाकों में पानी भर गया है। हालांकि बरसात से तापमान में गिरावट आई है, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन ये जो जल भराव हो रहा है इसने लोगों की परेशानी को कई हद तक बढ़ा भी दिया है। तो पानी पानी हो गया है, जलमग्न हो गया है। पूरा इलाका जो है बारिश के पानी से लबालब भरा हुआ नजर आ रहा है। हमारी नगर पालिका खुद ही सुरक्षित नहीं है। हमारी नगर पालिका की बेसमेंट लगभग 3 फुट नीचे है, उसमें सारी भरी पड़ी है। आप देख सकते हो तस्वीरों में, आप शहर में जगह जगह आपको 2-3 फुट पानी खड़ा हुआ है सारे शहर में। और नगर पालिका अभी पहली बरसात ही थी जो शहर का इतना बुरा हाल हो चुका है। 3-3 फुट लगभग 2-3 फुट शहर में सभी गलियों में पानी खड़ा है। और अभी जो नगर पालिका बिल बनेंगे, बिल बनते हैं, फर्जी बिल बनते हैं, काम कोई होता नहीं, काम के नाम पर ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं नगर पालिका में। जल भराव की जिम्मेवार खुद नगर पालिका है, सारे शहर से टैक्स वसूल करती है, तो जिम्मेवारी नगर पालिका की बनती है, ना कि नागरिकों की। ये जो सफाई इंस्पेक्टर वगैरह जो नगर पालिका के सेक्रेटरी हैं, एमई हैं, जेई हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था, जो निकासी का प्रबंध नगर पालिका करे या पब्लिक हेल्थ करे, कोई तो करे, कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो वहीं यमुनानगर में मूसलाधार बारिश से कई कॉलोनियों में बारिश का पानी भर गया। शहर के निचले इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों से लेकर गलियों में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बरसात से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश के पानी से लोगों के घरों को नुकसान पहुंच रहा है। आलम यह है कि सड़कों पर घुटनों तक पानी भर चुका है, कई जगह पर कमर तक पानी है, वाहन डूबे नजर आ रहे हैं। तो यमुनानगर के कई इलाके बारिश के बाद जलमग्न हो गए हैं। जल भराव की स्थिति से हालात खराब दिखाई दे रहे हैं। गलियों, सड़कों, हर जगह पानी ही पानी है। कई जगहों पर कमर तक, घुटनों तक पानी है और लोग इस पानी में गुजरने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई दिख रही है एक तरह से, क्योंकि पानी की निकासी का कोई भी प्रबंध दिखाई नहीं दे रहा है। हर जगह पानी है, जिस तरफ आप नजर दौड़ाएंगे उस तरफ आपको सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी परवेज खान मेरे साथ जुड़े हैं। परवेज, ये जो हालात दिखाई दे रहे हैं पहली बारिश के बाद ही, जिस तरह से जल भराव देखने को मिल रहा है, इसके बाद लोगों का क्या कहना है और प्रशासन इस बार भी किस तरह से सफाई और जो ड्रेनेज की सफाई का कार्य था उसको लेकर पिछड़ता दिख रहा है? सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो यमुनानगर में देर रात से बारिश हो रही है। करीब 4 से 5 घंटे की इस बारिश ने प्रशासन के उन दावों को धोकर रख दिया है, जिसमें प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि हमने जो ड्रेन जो सिस्टम है उसको दुरुस्त कर दिया है, वो जो नाले हैं उनकी सफाई कर दी है। लेकिन अभी प्री मानसून है और यमुनानगर के पोश इलाके की यह तस्वीर है, जहाँ घरों में 4 से 5 फीट तक पानी घुस चुका है। सड़कों पर पानी जमा हो गया, यहाँ तक कि ट्रांसफार्मर में जो है कभी भी करंट आ सकता है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि अब हमारे पास जो है आत्महत्या करने के अलावा और विकल्प नहीं बचा है। यह तस्वीरें यमुनानगर के सबसे पोश इलाके से मॉडल टाउन की। अब आप अंदाजा लगाइए कि यमुनानगर के सबसे पोश इलाके में जब हालात ऐसे हैं तो बाकी जगह किस तरह होगी। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावे बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन उन सभी दावों को बारिश ने धोकर रख दिया है। आप देखना होगा कि अगर मानसून प्री मानसून, अगर मानसून के में जो है इसी तरह के हालात रहे तो लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। घरों के अंदर जो है पानी घुस गया है। रसोई का जो सामान था वो पूरी तरह से भीग चुका है। जो गैस के सिलेंडर थे वो पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। खाटें हैं वो भीग चुकी हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि यमुनानगर में हालात कितने भयावह हो चुके हैं और लोग इस पे जो है नगर निगम को दोषी ठहरा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए परवेज। तो जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, अभी तो फिलहाल बारिश शुरू हुई है, बरसात अभी होने वाली है, तो अभी अगर इस तरह के हालात हैं तो आगे आकर
क्या आलम देखने को मिल सकता है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं कितना मुश्किल लोगों के लिए ये रहने वाला हो सकता है। तो उधर कुरुक्षेत्र के शाहबाद में भारी बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। लंडी गांव में किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। पहले ओलावृष्टि से फसल को नुकसान पहुंचा था और बारिश से कई एकड़ में फसल तबाह हो गई। गांव के लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल क्या है कि राजकुमार नंबरदार के ना यहाँ से पानी की इस ब्लॉक की 9 के 9 एकड़ जो जमीन है इसकी निकासी नहीं है। बाकी कहीं ना कहीं पानी निकल रहा है, जा रहा है, धीरे धीरे करके जा रहा है, थोड़ा करके जा रहा है। क्या बरसाती पानी है, बाढ़ का पानी है? ये बाढ़ का पानी है। बरसात तो कुदरती, हम 55 साल उम्र हो गई है, सब देखते आए हैं। इन खेतों में कभी पानी नहीं आया करता था। लोग इन खेतों में, आज तो सबके घर में टॉयलेट हो गया, कभी जंगल इन खेतों में आया करते थे ऊंचे होने के नाते। लेकिन आज ये पानी कैसे, क्या कारण है? बाढ़ का पानी क्यों रुका है? बाढ़ का पानी इस तरह है कि ये नया हाईवे वो दिखाई दे रहा है आपको। पहले स्टेट हाईवे था, 152 जी इसका नाम दिया गया है। ये नगला गांव से लेकर राधा स्वामी सत्संग भवन तक इसमें करीब करीब मेरे ख्याल 2 दर्जन पुलियां होंगी और 2 दर्जन में करीब मेरे को भाई बता रहा जाए 2 माजरा गांव से वो घूम के आया, वो कह रहा है कि करीब के 20 से ऊपर बंद पड़ी है। कौन सा ये हाईवे है जी, स्टेट हाईवे है, उस पे सारी की सारी पुलियाँ बंद है जी। वहाँ से 1-2 पुली खुली है जी, वहाँ से पानी इधर की तरफ आता है और यहाँ बाढ़ की स्थिति पैदा करता है। तो क्या लगता है कि कितनी पुलियाँ हैं जो बंद पड़ी हैं? कम से कम 20-22 पुली बंद पड़ी होगी। अगर वो पुली खुल जाए तो? पुली खुल जाती है जी, इधर पानी नहीं आएगा फिर। मेन समस्या है कि यहाँ से एग्जिट चाहिए पानी का, क्योंकि इनका बीच में ही इसी फार्म हाउस के बीच में अपना घर भी है इनका, मतलब फार्म के बीच में, और धान लगा हुआ है। बहुत सारी फसल ख़राब होने लग रही है और घर में भी पानी, जैसे डंगरों वाले में तो पहले ऑलरेडी घुसा हुआ है। वो पानी का एग्जिट चाहिए बस यहाँ से। पशुओं का चारा भी खराब हो चुका है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में बारिश से मकान की छत गिर गई। हादसे में 62 साल की महिला की मौत हो गई। हादसे में महिला का पति गंभीर रूप से घायल है। हादसे के वक्त दोनों घर में सो रहे थे। छत के मलबे के नीचे दोनों दब गए, जिसके बाद पड़ोसियों ने उन्हें मलबे से बाहर निकाला। महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। महिला के पति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मकान की छत कड़ियों पर टिकी थी, जिस पर आसमानी बिजली गिरने की आशंका जताई जा रही है। उधर लेट रहे थे और हादसे में छत गिर गया, ढह गया बुरी तरह और वो दब गया मलबे के नीचे। सोमा देवी और मियाँ राम जो थे, वो एक साइड में एक बेड था, वो कड़ियाँ उसके ऊपर रखी गई, वो बचाव हो गया उसका, बाकी डेथ हो गई उसकी। तो सर जो छत गिरी है सर, उसमें घर में उस समय कौन कौन था जिस कमरे में सो रहे थे? 2 ही थे बस, मियाँ बीवी। तो